इनसे मिलिए, ये हैं अतुल पटेल। वीवीपैट में किस तरीके से घपलेबाजी हो सकती है, इसका लाइव डेमो दिखा रहे हैं। पिछले कई साल से ईवीएम के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम लोगों को इन्होंने ईवीएम और वीवीपैट से संबंधित गड़बड़ियों के बारे में खुली आंखों से धोखेबाजी कैसे हो सकती है, ये दिखाने का प्रयास किया है। थोड़ी ही देर में हम आपको इनका पूरा वीडियो दिखाएंगे, टकटकी लगाकर देखिएगा। विशेष तौर पर इन्होंने लोकहित इंडिया के दर्शकों के लिए एक वीडियो बनाया है। ध्यान से समझिएगा कि कैसे वीवीपैट के बारे में इन्होंने कौन कौन से राज खोले हैं। उससे पहले यह भी बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण से भी इन्होंने मुलाकात की, उन्हें भी डेमो दिखाया। प्रशांत भूषण ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। उस वीडियो को ट्विटर से हटाने के लिए सरकार ने ट्विटर को संदेश भेजा, जिसका नाम अब एक्स कर दिया गया है। फिर सवाल उठा कि सरकार ईवीएम पर उठ रहे सवालों से इतना घबरा क्यों रही है, तो इनका पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। टकटकी लगाकर देखिएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से एक संदेश बाहर आया है, जो चीख चीख कर कह रहा है कि तुम डाल डाल हम पात पात। जी हां, चुनाव आयोग मशीनों को लेकर ही एक अलग तैयारी में लगा हुआ है। क्या है वो मसला, वो भी बताएंगे। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग चुनावी प्रक्रिया और सरकारी व्यवस्था तथा सरकार पर सवाल उठाने से घबराते हैं, चर्चा करने से डरते हैं। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके का माहौल बना है, उसने लोगों को और ज्यादा डरने पर मजबूर किया है। लेकिन मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक जबरदस्त फैसला दिया है, जो आप सभी को सुनना चाहिए। और इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि अदालतों की इस तरह की टिप्पणियां आपके नागरिक अधिकारों को याद दिलाती हैं तथा उन अधिकारों को कुचलने वालों को तमाचा मारती हैं। इस वीडियो में जितनी भी बातें हैं, वो सब इस देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अभी बता देता हूं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं बगल में घंटा है उसको बजा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो आपका ये चैनल मजबूत होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए अभी कर दीजिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले पर गौर फरमाएं। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था। चुनाव के दौरान मोनू उपाध्याय नाम के एक स्थानीय पत्रकार ने सोशल मीडिया पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की लाहौर विधानसभा के चुनाव पर संदेह व्यक्त किया था। इसे लेकर मोनू और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाले बयान देने तथा सरकारी कर्मचारी के आदेश को न मानने के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। यानी स्थानीय पत्रकार मोनू उपाध्याय ने चुनाव में गड़बड़ियों का संदेह व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ प्रस्तुत कर दिया, तो इसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अदालत में जाकर इन्होंने गुहार लगाई कि चूंकि यह मामला एक आईएएस अधिकारी से जुड़ा हुआ था, इसलिए फटाफट एफआईआर कर ली गई, जबकि मैंने तो सिर्फ अपनी राय जाहिर की थी। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया है। लेकिन रद्द करते हुए जो कहा है उसे जरा ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक भावना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने वाले मुख्य स्तंभों में से एक है, इसलिए इसकी सुरक्षा जरूरी है। फ्री स्पीच तब तक ही अस्तित्व में है जब तक नागरिक बिना किसी प्रतिक्रिया, जैसे जेल जाने या हिंसा की धमकी मिलने के डर से, अपनी राय जाहिर कर सके। यानी अभिव्यक्ति की आजादी तभी तक सुरक्षित है जब तक आप अपने विचार तथा सरकार की आलोचना करने से पहले डरे नहीं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आप पर मुकदमा हो जाएगा, कोई आपके साथ मारपीट कर लेगा। हाई कोर्ट ने और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, ध्यान से सुनिए। इन बातों को अपने भीतर उतारिए और एक नागरिक के रूप में सोचना और बोलना शुरू करिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र का लक्ष्य एक सहिष्णु समाज बनाना होता है, और सहिष्णु समाज बनाने के लिए नागरिकों के पास ये क्षमता होनी चाहिए कि वो खुलकर और आजादी से बोल सकें कि वो कैसा शासन चाहते हैं। इस लाइन को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अभी जो चुनाव आयोग की खबर आई है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसे सुनेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। हाई कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र का लक्ष्य एक सहिष्णु समाज बनाना होता है, जहां पर सबकी विचारधारा को सुनने की क्षमता हो। और इसे बनाने के लिए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए, ऐसा सहिष्णु समाज बनाने के लिए नागरिकों के पास खुलकर बोलने की आजादी होनी चाहिए कि वो कैसा शासन चाहते हैं, कैसी सरकार, कैसी व्यवस्था चाहते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि विचारों और किसी राय का आदान प्रदान सिर्फ चुनाव के दिन होने वाली चीज नहीं है, बल्कि सरकार के पूरे कार्यकाल के दौरान एक सतत चलने वाला दो तरफा संचार है। यानी ये नहीं कि चुनाव खत्म हो गया, जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो शांत हो गया, हार गया। सरकार के पूरे कार्यकाल में उन चुनाव पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। ये सब कुछ कहते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द कर दिया है और कहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना, संदेह करना अपराध नहीं है। एक तरफ मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहता है कि नागरिकों को यह बोलने का अधिकार होना चाहिए कि उन्हें कैसा शासन चाहिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ईवीएम को लेकर जबरदस्त संदेह जताया जा रहा है। चारों तरफ ईवीएम हटाने की चर्चा हो रही है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार आवाज
उठा रहे हैं। विपक्ष की तमाम पार्टियां चुनाव आयोग से पिछले कई महीनों से मुलाकात के लिए समय मांग रही हैं और चुनाव आयोग पत्र लिखकर जवाब देता है कि आपकी जो बात है वो तो पुरानी है, उस पर हम पहले सफाई दे चुके हैं। यानी एक तरफ ईवीएम को लेकर जबरदस्त असंतोष जनता के बीच पैदा होने लगा है और दूसरी तरफ 18 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग द्वारा यह प्रेस रिलीज सामने आता है। इसमें बताया गया है कि निर्वाचन आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए 3500 से अधिक प्रदर्शन केंद्र और लगभग 4250 मोबाइल वैन तैनात किए गए हैं। इन तमाम तस्वीरों को देखते जाइए। निर्वाचन आयोग का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट की बुनियादी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने, वोट डालने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने और मतदाताओं को वीवीपैट पर्ची के माध्यम से वो अपने वोटों को सत्यापित कैसे कर सकते हैं, इस बारे में शिक्षित करना हमारा टारगेट है। यानी कुल मिलाकर निर्वाचन आयोग 3500 से अधिक प्रदर्शन केंद्र लगा रहा है, 4200 से अधिक मोबाइल वैन तैनात किया जा रहा है। ईवीएम और वीवीपैट एकदम ईमानदारी से काम करता है, जनता के बीच ये भरोसा पैदा करने के लिए। अब वीवीपैट में किस तरह की संभावित गड़बड़ियां हो सकती हैं, वो वीडियो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 2-4 सवाल अपने दिमाग में ठूस लीजिए। सवाल यह है कि जिस चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास इतना टाइम है कि वो 3500 से अधिक प्रदर्शन केंद्र लगा सकते हैं, 4200 से अधिक मोबाइल वैन तैनात कर दें, घूम घूम कर देश भर में लोगों को जागरूक करें, मशीन की खूबियां बताएं, उस चुनाव आयोग के अधिकारी विपक्ष के नेताओं से पिछले कई महीनों से मिलने से भाग क्यों रहे हैं? किसके इशारे पर भाग रहे हैं? भागता तो वो है जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है और उसे चोर कहा जाता है। फिर भागने की जरूरत क्या है यदि सब कुछ ठीक ठाक है, यदि आपका सब कुछ ईमानदार है? और फिर जो लोग लगातार ईवीएम तथा वीवीपैट पर सवाल उठा रहे हैं वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं। सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग को सवाल उठाने वाले लोगों के सामने मशीनों का प्रदर्शन करना चाहिए। देश में लाखों करोड़ों की जनता के मन में ईवीएम के प्रति संदेह पैदा हो चुका है। क्या चुनाव आयोग हर एक के पास जाकर सफाई दे पाएगा? क्या यह अच्छा नहीं होता कि चुनाव आयोग के ये अधिकारी उन तकनीकी जानकारों को पहले संतुष्ट कर लें जो सवाल उठा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो वकील सवाल उठा रहे हैं उनको संतुष्ट करें। आम आदमी के सामने मशीन दिखाकर आप क्या हासिल कर लेंगे? आम आदमी तो वैसे भी आम आदमी है। आम का मतलब होता है मैंगो। फिलहाल मैंगो का सीजन तो नहीं है, लेकिन आम आदमी का मैंगो कैसे बनाया जा रहा है या बनाया जा सकता है, अतुल पटेल जी की इस वीडियो में टकटकी लगाकर ध्यान से देखते जाइए तथा अपने नागरिक अधिकारों को पहचानते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। नमस्कार, अंबुज कुमार लोकहित इंडिया चैनल के माध्यम से आज पूरे देश में आप जन जागृति फैलाने का काम कर रहे हैं और लोगों की समस्या उजागर करें, इसके लिए आपको सैल्यूट। आज हम अंबुज कुमार आपको ईवीएम और वीवीपैट में कैसे गड़बड़ी हो सकती है वो एक प्रोग्राम बनाया, मशीन बनाया, जो हमारे श्री राहुल मेहता जी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुजरात के, उसने बनाया। और ये मशीन लेके हम पिछले बहुत दिन से दिल्ली में और लखनऊ में घूम रहे हैं। सबसे पहले हम प्रशांत भूषण जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जो एडीआर के माध्यम से ईवीएम के मामला जो केस है वो लड़ रहे हैं, तो उसको हमने ये डेमो बताया। तो वो डेमो देखने के बाद, लाइव डेमो देखने के बाद उसके मन में जो भी शंका कुशंकाएं थी उसको एक लॉजिक मिल गया कि ऐसा ही होता होगा। तो उसने ये वीडियो हमारे पास से लेकर ट्विटर में ट्वीट की। करीबन 9-10 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी और बहुत सारे लोगों ने रिट्वीट भी किया। बाद में आज पूरे देश में ये डेमोस्ट्रेशन हम बताने की, आप जैसे लोकतंत्र को बचाने वाले मीडिया के लोगों के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपको हम ये लाइव डेमो आपकी चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में जागृति फैलाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लोगों तक पहुंचे, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। तो आओ हम सीधा स्टार्ट करते हैं। 3 सिंबल हमने लिए। ये ईवीएम है, समझो ये बैलेट यूनिट है, ये वीवीपैट है और ये कंट्रोल पैनल है। इसमें 3 यूनिट रहते हैं। तो यहां हम वोट देते हैं, सिंबल यहां होता है कैंडिडेट का। 3 सिंबल हमने लिए। इसमें से पहले सिंबल एप्पल को हम वोट देते हैं पहले। तो एप्पल को वोट देने के बाद मतदाता है वो यहाँ वीवीपैट के आगे देखेंगे तो उसको उसकी पर्ची दिखेगी लाइट हो के बाद में। तो पर्ची देखता है मतदाता, तो मतदाता खुश होकर चला जाता है कि मैंने जिसको वोट दिया, जो पार्टी को, वो पार्टी को मेरा वोट मिला है। बाद में समझो दूसरा वोटर आता है। दूसरा वोटर आता है तो वो बनाना को वोट देता है, केले का सिंबल है, उसको हम वोट देते हैं। तो दूसरा वोटर जब बनाना को वोट देता है तो बनाना की पर्ची आती है और बनाना की पर्ची दूसरे वोटर को देखती है। वो पर्ची देखने के बाद
वो वोटर संतुष्ट हो जाएगा कि भाई हमारा जो चुनाव का ये मशीन है उसमें मैंने पर्ची देखी और मैंने जो पार्टी को वोट दिया वो पार्टी को वोट मिला है। बाद में समझो वो दूसरे वोटर की फैमिली का कोई भी मेंबर है साथ में वोट देने का, वो भी एक ही पार्टी को, केले को दूसरी बार वोट देता है, तो फिर से मैंने केले का बटन ये दूसरी बार दबाया, तो लाइट होने के बाद केले की पर्ची वो दूसरे वोटर ने भी, तीसरे वोटर ने भी देख ली, उसके फैमिली मेंबर ने, तो वो भी संतुष्ट होकर चला गया कि भाई मैंने जो पार्टी को वोट दिया है वो पार्टी को वोट मिल गया। बाद में हम तीसरा चौथा वोटर आता है, वो समझो कि वाटरमेलन को मतलब खरबूज को वोट देता है, खरबूज का बटन दबाया, तो वो वोटर को भी खरबूज का पर्ची दिखेगा, सामने आएगा उसके नजर के सामने, और वो चौथा वोटर खुश होके चला जाएगा कि मैंने जिसको वोट दिया उसको मेरा वोट गया। बाद में समझो उसके फैमिली का मेंबर साथ में आया, वो भी खरबूज को वोट देता है, तो हम फिर से खरबूज को वोट देते हैं, वाटरमेलन को। तो बाद में वो जो वोटर आएगा वो देखेगा तो उसको खरबूज की पर्ची दिखेगी। आप सबको, पूरे देश को ये पर्ची देखती है खरबूज की, कि खरबूज को वोट दिया, संतुष्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये मशीन के अंदर से पर्ची जो 5 वोट दिए, एक हमने एप्पल को दिए, 2 बनाना को दिए और 2 खरबूज को दिए, तो इसके अंदर कितनी पर्ची आती है वो हम देखते हैं खुला डब्बा करके, कि जनता आपके सामने ही देखते हैं। तो समझो ये एक एप्पल को पर्ची वोट मिला, एक वाटरमेलन को मिला, दूसरा एप्पल को मिला, एक केले को मिला और तीसरा एप्पल को मिला। समझो ये आपके नजर के सामने देखो, केले को हमने 2 वोट दिए थे, खरबूज को भी 2 वोट दिए थे, लेकिन इधर का 1 वोट इधर चला गया एप्पल में और खरबूज का भी 1 वोट चला गया, मतलब 3 वोट, सिर्फ एक ही वोट आपको एप्पल को हमने दिया था लेकिन 3 वोट चले गए। ऐसे भी गड़बड़ी हो सकती है। ये डेमोन्स्ट्रेशन आज हम पूरे देश को जागरूक करने के लिए दे रहे हैं। लोकतंत्र को यदि बचाना है तो बैलेट पेपर ही बेस्ट रास्ता है, और पूरे विश्व में जो विकसित देश है हमसे, वो भी बैलेट से चुनाव कराते हैं। तो हम भारत की जनता को विनंती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बैलेट पेपर के लिए लड़ो, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है। आज हम खुला करके ये फिर से आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर मायाजाल क्या छिपी है। ये चुनाव पंच ने पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था, मतलब पारदर्शी शीशा ऐसा, बाद में हमारे ख्याल में जब आए जून 2017 में, तो ये ऐसा ग्लास कर दिया, डार्क ग्लास, मिरर ग्लास, काला कांच समझ लो ऐसा। ये काले कांच करने के पीछे कोई नियत साफ नहीं होती, और वो हम वही चैलेंज कर रहे हैं कि आप लोगों ने काला कांच हिंदुस्तान की जनता के सामने क्यों रख दिया, आज तक किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन हम लोग ने ये लॉजिक ढूंढ के लाए हैं। तो आज पूरी विपक्षी पार्टी और सब लोगों को ये वीवीपैट ईवीएम का सिस्टम हटाने के लिए, बैलेट पेपर लाने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारा आखिरी चुनाव होगा। दोस्तों, हम अब ये मायाजाल काले कांच के पीछे क्या काम कर रही है खुला बता के आपको दिखाने की कोशिश करते। ये सबसे पहले देख लीजिए, इसके अंदर खाली है बॉक्स, कुछ भी है नहीं। अब हम पहला वोट देते हैं एप्पल को, तो एप्पल का बटन मैंने दबाया तो एप्पल का पर्ची आया और लाइट हुआ और पर्ची देखा, और थोड़ी देर बाद लाइट 7 सेकंड तक चालू रहती है हमारे वीवीपीएटी में करीबन, तो बाद में लाइट बंद हो जाती है थोड़ी देर बाद। और लाइट बंद होने के बाद समझो हमने दूसरा वोटर केले को बटन दिया, ये केले का बटन दबाया मैंने, तो दूसरा वोटर को केले का सिंबल दिखेगा लाइट चालू होने के बाद। आपके नजर के सामने खुला रख के हम बता रहे हैं। अभी बाद में तीसरा वोटर आएगा, तो अब आपको यह देखना है कि यहाँ क्या कमाल होती है, यहाँ क्या जादू होता है। ये लाइट बंद हो गया मतलब अंधेरा हो गया, मतलब ये काला कांच आगे है, तो बाद में अंदर क्या होगा पता नहीं चलेगा। हम अभी तीसरा वोट केले को दबाते हैं, ये केले का बटन दबाया फिर से मैंने, तो ये तीसरा वोट देखो वोटर देता है तो क्या होता है, पर्ची वो पुराने वाली जो है वो ही है, और लाइट चालू होके वो आगे वाले वोटर को दिखा देते हैं। और एक ही पर्ची 2 लोगों को दिखाने के बाद अंधेरे में क्या होता है, देखो एप्पल की पर्ची आपके नजर के सामने छप गई,
मतलब दिए थे 2 केले को, लेकिन अंधेरे में एक छप गई एप्पल की पर्ची। फिर हम खरबूज को अवार्ड देते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये खरबूज को अवार्ड दिया हमने, तो खरबूज को अवार्ड दिया तो खरबूज का पर्ची आया, लाइट चालू हुआ, खरबूज का पर्ची देखा वाटर को। आप सबको ये पर्ची देखती होगी खरबूज की। बाद में समझो दूसरी बार कोई खरबूज को देने का आएगा तो क्या होगा। दूसरी बार जो वाटर आता है वो समझो चुनाव में ऐसा इंसिडेंट ज्यादा होता है, फैमिली वाले जाते हैं साथ में, दोस्त जाते हैं, तो एक ही पार्टी को दो तीन जगह पे वोट देते हैं। तो हमने फिर से खरबूज का वोट दबाया। तो एक खरबूज का वोट दबाने के बाद क्या होता है वो आप देखो। लाइट चालू हुई, वाटर को खरबूज देखा, खरबूज देख के चला गया, लेकिन वही पुरानी वाली पर्ची छपी। बाद में अंधेरा हो जाता है 7 सेकंड बाद। देखो अंधेरे में क्या कमाल होता है, एप्पल का वोट ये छप गया आपके नजर के सामने। ऐसा भी प्रोग्राम हो सकता है। मतलब आप जो भी पार्टी को जिताना चाहते हो ना, उसका जो सिंबल है उसके ऊपर फाइल लोड कर दो, तो जब वोटर मतदान होता है वो टाइम पे मैनिपुलेशन हो सकता है, ऐसा हम बता रहे हैं ये हमारे मशीन के माध्यम से। जब चुनाव होता है तो चुनाव के थोड़े दिन पहले कैंडिडेट और उसका सिंबल डिसाइड हो जाता है। तो वो टाइम पे चुनाव पंच के कोई भी आदमी लोग भेजते हैं, इंजीनियर हो या जो भी हो, उसके माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से ये वीवीपीएटी के अंदर सिंबल लोड करना पड़ता है। वो समय पे, वो टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी प्रोग्राम में टाइमर के मुताबिक ये मशीन को 1 घंटे के लिए, जब चुनाव चालू होता है दिन में, तब सिर्फ 1 ही घंटा ऐसा मैनिपुलेशन करो ना, तो 3 से 4% वोट इधर से इधर होने की संभावना होती है। मतलब समझो 200 सीट का चुनाव है कोई भी स्टेट में, तो एक पार्टी को 140 के करीब सीट आने वाली है, लेकिन ये प्रोग्राम 1 घंटा काम करेगा, तो ये पार्टी को 140 के बदले सिर्फ 60 सीट मिलेगी, और जिसको 60 सीट आने वाली है ना, उसको 140 सीट मिल जाएगी। ऐसे मिल सकती है, असंभव नहीं है। तो अंबुज कुमार, आपकी चैनल के माध्यम से हम आशा रखते हैं कि पूरे देश में ये बैलेट पेपर की मांग हमारी चले जाए और लोकतंत्र को जो खतरा है वो खतरा खत्म हो जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी पूरी चुनाव में हो, जिससे मतदाता को पता चले कि उसने जिसको वोट दिया वहीं वोट गया है। सभी दर्शक मित्रों को हम रिक्वेस्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा फैलाए। अतुल पटेल का वंदे स्वराज। देख लिया आपने। अब खुद से भी सवाल करिए, अपनी सरकार से भी सवाल करिए कि गांव-गांव घूमकर, शहर-शहर घूमकर मशीन की ईमानदारी साबित करने से पहले उन लोगों को बुलाकर, मीडिया वालों को बुलाकर सबके सामने अपनी मशीनों का डेमो दीजिए, जो लोग लगातार ललकार रहे हैं कि हमें मशीनें उपलब्ध कराई जाएं। हम ये करके दिखाएंगे, हम दिखाएंगे कि कैसे उसमें छेड़खानी की जा सकती है। आप इन लोगों को मशीनें दीजिए, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए, वरना आप 3500 नहीं 35,000 या 35 लाख बूथ भी लगा लेंगे तो भी लोगों के मन में जो संदेह है वो संदेह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। आप उन लोगों के पास जा रहे हैं जो तकनीकी जानकार नहीं है। फिलहाल इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।